साथियों नमस्कार। मैं अखिलेश यूपी इंडिया के ग्रोथ टाउन से बोल रहा हूं और मेरे यूट्यूब चैनल अखिलेश जी में आपका बहुत बहुत स्वागत। और साथियों, क्या हाल चाल है? मैं यहाँ सानंद से हूँ और ऐसी आशा करता हूँ कि आप सब लोग भी जहां भी होंगे सानंद से ही होंगे। इससे पहले कि मैं अपने दिल की बात आप सबके बीच में कुछ मिनटों के लिए रखूं, आइए एक आध दो पंक्ति सुंदर भजन की कहेंगे और उसमें आप सहयोग करिएगा। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। श्री यमुना जी का तट हो, श्री यमुना जी का तट हो और प्यारी बंसी बट हो, मेरा सा बुरा निकट हो जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर प्राण तन से निकले। हे परमपिता परमात्मा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे कन्हैया, हे मेरे राम जी, हे माता कात्यायनी दुर्गा मैया, जिन्हें भी आप अपना आराध्य मानते हो, उनसे केवल और केवल यही कहिएगा कि हे मेरे प्रभु, जब इस तन से प्राण जुदा हो तो केवल और केवल तेरा नाम याद रहे, तेरा स्मरण ध्यान रहे। दुनिया और दुनिया के लोगों को मेरे जहन में मत लाना प्रभु, दुनिया और दुनिया के लोगों का ध्यान मेरे को न रहे। ऐसी कृपा बरसा देना, ऐसा अनुग्रह कर देना मेरे प्रभु। सुंदर भाव। तो ऐसा भाव होना चाहिए साथियों। ये संसार जो है क्या है? कर्म भूमि है। संसार में आकर के मनुष्य को कर्म करना ही पड़ता है और करना ही चाहिए। कर्म भूमि है। कर्म प्रधान विश्व करे राखा। इस विश्व को कर्म से अभिभूत कर दिया है प्रभु ने। तो कर्म तो व्यक्ति को करना ही चाहिए और करना चाहिए तो करना चाहिए, इसलिए भी करना चाहिए कि मेरे प्रभु ने, कन्हैया ने भी कर्मयोग की शिक्षा दी है, कर्मयोग के बारे में बताया है, कर्मयोग की प्रेरित किया है प्रभु ने। तो कर्म तो करते रहना चाहिए। पर हां, कर्म करते करते, पुरुषार्थ करते करते, दिन रात की मेहनत करते करते जो कुछ भी आपने अर्जित किया है, जो कुछ भी आपने उपलब्धियां अर्जित की हैं, उन उपलब्धियों को लेकर मन में अहम भाव नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। क्यों?
अहंकार तो महाराज किसी भी व्यक्ति के पतन का सबसे बड़ा कारण हुआ करता है। व्यक्ति जब अहंकार करता है तो उसकी मनोदशा ऐसी विचित्र हो जाया करती है कि वो अपने आगे अपने सिवाय किसी को समझता नहीं है। दुनिया के लोगों को वो तुच्छ मान लेता है, दुनिया के लोगों को वो बहुत छोटा समझने लगता है। अरे महाराज, दुनिया की बात तो छोड़ो, वो संसार को छोटा समझने लगता है। ऐसी मनोदशा हो जाती है अहंकारी व्यक्ति की। और अहंकार से वशीभूत होकर वह स्वयं अपना पतन भी करने लग जाता है। उसको इस बात का एहसास नहीं हो पाता। अहंकार नहीं करना चाहिए। अब वो क्या है कि एक सेठ जी थे, तो महाराज उनको तो अपनी उपलब्धियों को लेकर अहंकार होने लगा। अब वो पहले तो सेठ जी नहीं थे, परेशानी में जीवन व्यतीत किया, गरीबी में पले पड़े, मेहनत किया, पुरुषार्थ किया, धन कमाया, उपलब्धियां अर्जित की, समाज के लोगों ने स्वीकार किया, मान पद प्रतिष्ठा सभी प्राप्त होने लगी। अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, होना ही चाहिए। लेकिन वो क्या है कि महाराज उन सेठ जी को, अब सेठ हो गए थे, इस बात को लेकर अहंकार हो गया कि मैंने जो उपलब्धियां अर्जित की हैं, मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया है, जो कुछ भी मैंने हासिल किया है, वो तो अपने आप में अद्भुत है। कम लोग कर पाते हैं ऐसा भाव। और महाराज कहना चाहिए कि उन व्यक्ति को, सेठ जी को यह लगने लगा अहंकार के वशीभूत होकर कि मैं हूं तो आसपास कोई ऐसा है ही नहीं। शानदार कोठी बनवाई रहने के लिए, बहुमंजिला इमारत। अब वो क्या है कि इमारत बनवाई तो बहुत पैसा खर्च किया उन्होंने। उस इमारत में, उस बिल्डिंग में, उस कोठी में उन्होंने इटालियन पत्थर लगवाया। सीढ़ियों पर लगने वाली रेलिंग को उन्होंने लगवाने के लिए विदेश से स्टील खरीदी गई। सब कुछ कीमती से कीमती सामान को, कीमती से कीमती वस्तु को उन्होंने अपनी कोठी में लगवाया। कोठी बन गई तो और अहंकार बढ़ गया कि साहब मेरे जैसी कोठी तो आसपास के क्षेत्र में तो क्या 4-6-10 जनपदों में नहीं है। बात बात पे किसी से बात करते, बस वही कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने कोठी बनवाई और मैंने जो है ये किया, पत्थर इटालियन से मंगवाया था और ऐसा कराया था, वैसा कराया था, हमारे यहाँ जो काम हुआ तो सालों जो है मजदूर लेबर लगी रही, कितना पैसा खर्च किया मैंने, मैं बता नहीं सकता और कोई कर भी नहीं सकता उसको। ऐसी ऐसी बातें लोग करने लग जाते हैं। बात बात विषय कुछ और होता, घुमा फिरा के कोई अपनी बात को वहीं पर लेकर के फिट कर देते हो कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। अब सेठ जी हैं तो कोई सांसारिक व्यक्ति को क्या पड़ी है, क्या हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ में हाँ मिलाने वाले भी लोग हो जाते हैं, हाँ हाँ बड़ी बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये है वो है वो है, ठीक है। अब उनकी मनोदशा ऐसी कि अपने समान किसी को वो समझे ही नहीं, अपने समान किसी को वो माने ही नहीं, जाने ही नहीं। तो वो क्या है कि पिछले कुछ दिनों से सेठ जी जिस नगर में रहा करते थे, उस नगर से थोड़ी दूरी पर, नगर से बाहर सुंदर और श्रम्य वातावरण में एक सुंदर सा एक संत का आश्रम बना हुआ था।
तो आश्रम में जाने लगे पिछले 4-6-10 दिन से। वहां जाते गुरुजी से मिलते और वार्तालाप करते। अब बातचीत में वो गुरुजी से वही बातें करते कि मैंने कोठी बनवाई, कि मैंने फैक्ट्री बनवाई, कि मैंने ये किया और शानदार कोठी है गुरुजी, और क्या कहना साहब, यही बात है। गुरुजी ने 2-3-4 दिन सुना, कुछ नहीं कहा उन्होंने, कोई बात नहीं। कहते हैं संसारिक जीव है, सांसारिक लोग हैं, तो संसार की बातें तो करेंगे ही। तो गुरुजी ने 2-4 दिन तो सुना, पर गुरुजी को लगा कि ये व्यक्ति अपनी उपलब्धियों को भी गिनाता है और साथ ही साथ अपनी उपलब्धियों को लेकर संसार के लोगों से तुलना भी करता है। तो ये तो बड़ी गलत बात हो गई। इसको अहंकार, मुझे लग रहा है कि अहंकार रूपी मगरमच्छ ने इसको जकड़ लिया है। अब संत है तो सच्चा संत तो भाई क्या कहना, साक्षात भगवान होते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब चूंकि ये सेठ मेरे पास आता है, आने लगा है पिछले कुछ दिनों से, संसार की बातें करता है तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसकी बातों से मेरे को ये लग रहा है कि इसको बहुत बड़ा अहंकार, अभिमान हो गया है इस बात का कि मैंने उपलब्धियां अर्जित की है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। उसकी क्या औकात है, वो ऐसा क्या कर सकता, वो मेरे से मिले, मैं करूंगा ये काम। ऐसी बातें ये करता है। तो गुरुजी ने मन ही मन में निश्चय कर लिया कि अब तो मुझे इसका इलाज करना ही पड़ेगा। तो वो क्या है कि एक दिन गुरुजी ने उस सेठ के उद्धार के लिए अपना मन बनाया बाजार जाने का। वैसे गुरुजी जाते नहीं थे बाजार, कम, बहुत कम कभी निकल गए, मन बना। गुरु तो उन संत जी ने क्या किया, मन बनाया बाजार में जाने का, किसी से नहीं कहा, चुपचाप निकल गए और बाजार में जाकर के एक, जहां पर किताबें कॉपियां बिका करती है, स्टेशनरी जहां मिला करती है, वहां जाकर के गुरुजी उस दुकान पर पहुंचे और बोले, भैया मेरे को एक संसार का नक्शा दे दो। तो उस दुकानदार ने नक्शा दे दिया। गुरुजी वापस हो, गुरुजी ने उस नक्शा को अपने कुटिया के एक कोने में टांग दिया। सेठ जी का, वो तो आते ही थे, आने लग गए थे, फिर आना हुआ। सेठ जी ने कहा, आना हुआ तो बस वही चर्चा, वही बातें। गुरुजी ने सेठ जी को अचानक वार्तालाप करते करते इशारा किया कि सेठ जी, कि हाँ गुरुजी, ये जो लकड़ी है ना, ये पड़ी है, छोटी सी पतली सी लकड़ी थी, इसको उठाओ। तो सेठ जी ने उस लकड़ी को उठा लिया और बोले कि वो जो ये कैलेंडर टंगा हुआ है, ये संसार का नक्शा है, इस संसार के नक्शे में देखो अपना देश भारत कहां है। बोले, गुरुजी भारत तो ये रहा। बहुत सुंदर। अच्छा, अपने भारत में अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश कहां पर है? बोले, भारत में उत्तर प्रदेश तो गुरुजी ये रहा। उत्तर प्रदेश की राजधानी दिखाई पड़ रही है कि हाँ गुरुजी दिखाई दे रही है, लखनऊ, वो लिखा हुआ है, ठीक है।
उत्तर प्रदेश में अपना जो जिला जहां हम रहते हैं, उस जिले को बताओ वो कहां पर है? बोले गुरुजी इसमें जिला तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश तो देखा, वो भी जैसे तैसे देखा, छोटा सा बना हुआ है, कुछ बॉर्डर बॉर्डर बना है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट तो दिखाई नहीं पड़ रहा। कि नहीं नहीं देखो इसको, कि नहीं गुरुजी दिखाई नहीं पड़ रहा है, देखो फिर भी। तो उसने बड़े अचकचे मन से जहां पर उत्तर प्रदेश का वो बना हुआ था बॉर्डर, वहीं पर उसने अंदाज से जो है उस लकड़ी की नोक को टेका और कहा गुरुजी ये कहीं हो सकता है, हो सकता है। तो अच्छा, अब जहां पर लकड़ी रखी है उसमें तुम अपनी वो शानदार कोठी को दिखाओ जिसमें तुमने इटालियन पत्थर लगवाया था, जिसमें तुमने रेलिंग लगाने के लिए अमेरिका से कांटेक्ट किया था, जहां दिन रात मजदूरों ने 3 साल काम किया था, जहां सब उस कोठी को इसमें जरा दिखाइए, दिखाने की कोशिश कीजिए जहां पर तुमने वो सारे सांसारिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं को सुसज्जित किया है और जिसको लेकर तुम अक्सर चर्चा करते हो, मुझसे चर्चा करते रहते हो। मैं उस स्थान को, उस कोठी को देखना चाहता हूं, तुम मेरे को उस कोठी को दिखाओ। बोले गुरुजी ये कैसे संभव है? जैसे तैसे तो मैंने उत्तर प्रदेश को ढूंढा इतने बड़े संसार के नक्शे में, और उत्तर प्रदेश में आपने जिला की बात कर दी तो मैंने उस जिले को भी ढूंढने का कदाचित प्रयास किया, और आप कह रहे हो कि मैं अपनी कोठी दिखाऊं जहां मैं रहता हूं। वो कैसे संभव है? संभव ही नहीं, इसमें तो अस्तित्व ही नहीं है गुरुजी। संभव की तो बात ही खत्म कर दो, इसमें तो कहीं अस्तित्व ही नहीं दिखाई पड़ रहा उसका। मैं कैसे सिद्ध करूं कि ये मेरी कोठी है? गुरुजी मुस्कुराए। गुरुजी ने कहा सेठ जी, मैं यही तो स्पष्ट करना चाहता हूं आपसे, स्पष्ट करवाना चाहता हूं कि जिस कोठी का, जिस बिल्डिंग का, जिस उपलब्धियों का आपको अहंकार है, अभिमान है, इस विराट व्यक्तित्व, विराट सृष्टि में, प्रभु की इस विराट सत्ता में उसका कोई अस्तित्व नहीं है, हैसियत नहीं है। प्रभु के द्वारा निर्मित किए गए इस विराट ब्रह्मांड में जो असीमित है, अनलिमिटेड है, उस असीमित ब्रह्मांड के सामने मनुष्यों के द्वारा किए गए सीमित उपलब्धियों को लेकर के अहंकार क्यों करते हो सेठ जी? कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे कुछ नहीं किया, ये विराट ब्रह्मांड है। और सेठ जी बताऊं, ये तो ब्रह्मांड की बात है, धरती की बात है। ब्रह्मांड में भी धरती, पृथ्वी की बात है, मृत्युलोक की बात है। जिसने इस सृष्टि को बनाया है, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, उसके रोम रोम में ऐसे ब्रह्मांड तो करोड़ लुढ़क रहे हैं। और आप है कि आए दिन मैंने ये किया, उसकी औकात नहीं, इसकी औकात नहीं, किसी की कुछ औकात नहीं है। ये सृष्टि अनंत है, इसकी विराटता अनंत है, इसकी दिव्यता अनंत है, इसकी उपलब्धियां अनंत है। अनंत उपलब्धियों के सामने तुम सीमित उपलब्धियों को लेकर इतना गुमान करते हो, किसी को कुछ समझते ही नहीं हो। और मैंने सेठ जी तुम्हारे बारे में सुन रखा है कि तुम आए दिन किसी को समझते भी नहीं हो। मैं समझता हूं इस संसार के नक्शे को देखकर तुम्हें जरूर बोध हुआ होगा कि इस संसार के नक्शे में तुम्हारी उस बिल्डिंग का, उस इमारत का कोई अस्तित्व है ही नहीं। इसलिए गुमान नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। उपलब्धियों का जश्न मनाओ, आनंद लो, लेकिन मैं इतना बड़ा हूं कि वो कुछ नहीं है, उसकी औकात क्या है, ये सब सेठ जी शोभा की बात नहीं।
जैसे ही गुरुजी ने ये सब बातें कही, सेठ जी अबाक रह गए। उनको अब मन ही मन ये एहसास होने लगा, अरे नहीं नहीं, मेरे से तो बहुत भयंकर भूल हो रही थी, मैं मद में चूर हो गया था, मैं अपने मत के आगे किसी को समझता नहीं था, और मैंने तो अपने अहंकार और अहम की वशीभूत होकर लोगों को अपशब्द भी बोल दिए थे। अब उसको एहसास हो रहा है। उसने उसी पल, उसी क्षण अपने अंतर मन में अपने आप से क्षमा मांगी और गुरु के चरणों में मस्तक टेक करके कहा, गुरुदेव मैं धन्य हो गया, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब ऐसा मैं जान गया हूं, अब मैं ऐसा कदाचित कभी किसी के साथ नहीं कहूंगा, दुर्व्यवहार नहीं करूंगा। और बस आज में आपने मेरे अंतः चक्षु खोल दिए, और अंतः चक्षु खोलने का मैं आपको इसके बदले में क्या दे सकता हूं? मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर इतना है प्रभु, मेरे पर इतनी कृपा कर देना मेरे गुरुदेव की जो है कि बस अब मैं आपकी शरण में बना रहूं, और बस आप अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बरसाएं। अंतर हृदय परिवर्तित हो गया सेठ जी का। क्यों? क्योंकि सेठ जी ने वास्तविकता को आज जान लिया था। तो सज्जनों, कहने का तात्पर्य है कि उपलब्धियों को लेकर अहंकार क्यों और किस लिए, है ना? बड़े बड़े लोग आए और चले गए, बड़े बड़े लोग समाज की दृष्टि में है, संसार के लोगों की दृष्टि में है, विधाता की सृष्टि में तो उनका कोई औकात नहीं, उनका अस्तित्व ही नहीं है कुछ। तो हम और आप सब लोग थोड़ी सी उपलब्धियां अर्जित कर लेते हैं, उसका अहंकार भी करने लग जाते हैं। ऐसा कदाचित नहीं करना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं, और कल फिर मिलते हैं। इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूं, मेरा YouTube चैनल जो अखिलेश जी के नाम से बना है, उससे जुड़ने के लिए आप जो भी होता है सब्सक्राइब वो अपना आप कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। प्रतिदिन जो है मैं आपसे रूबरू होता हूं, और बस इतना ही। और इससे पहले कि मैं विदा लूं, और छोटा सा एक दो पंक्तियां और गा रहा हूं, और आप सब उसमें उसको गाइए और आनंद लीजिए। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दुख है वो शाम ढलती आती है, जाती है, दुख तो अपना साथी है। तो ओके, अब मैं आपसे विदा ले रहा हूं, और कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें, आनंद से रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभेच्छा और मंगल कामनाओं के साथ मैं अखिलेश, थैंक यू।